हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, आज फिर से लेकर आई हूं एक और प्यारी सी कहानी। और आज की कहानी का नाम है अपनी गठरी टटोले। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति यात्रा पर जा रहा था और कुछ ही दूर चलने के बाद उसको दूसरा व्यक्ति भी मिल गया। और दोनों ने तय किया कि जब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना वो साथ चलें, यात्रा में साथ भी हो जाएगा। और जब एक दूसरे के साथ यात्रा करेंगे तो यात्रा कठिन भी नहीं लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कि यात्रा किस तरह से पूरी हो गई है। दोनों साथ चलने लगे। चलते चलते इसी तरह से दिन बीतते रहे और उनको साथ चलते चलते 7 दिन हो चुके थे। जब 7वां दिन आया तो दोनों को अब अलग होना था। और जब अलग होने का समय आया तो पहले यात्री ने दूसरे यात्री से पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं। दूसरे यात्री ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि आप कौन हैं और मैंने तो नहीं पहचाना, आप तो मुझे पहली बार ही मिले हैं। तो पहले यात्री ने कहा कि मैं एक बहुत ही बड़ा और नामी ठग हूं। उसके बाद दूसरा यात्री कुछ कहता उससे पहले ही पहले यात्री ने कहा, लेकिन आप तो महाठग निकले, आप तो मेरे भी गुरु निकले। इतना सुनना था कि दूसरे यात्री ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि अब जब 7वें दिन हम एक दूसरे के साथ थे तो मैंने कुछ निकालने के लिए आपकी गठरी में बार बार प्रयास करा कि वहां से मैं कुछ चुरा लूं। और इतनी बार प्रयास करने के बाद भी मुझे आपकी गठरी से कुछ नहीं मिला। और मैं 7 दिनों से आपके साथ हूं और आपसे बातें कर करके मैं जान गया हूं कि आप एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। तो उस यात्री ने कहा कि जब आप इतने अमीर व्यक्ति हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपकी गठरी में कुछ हो ही ना। तो क्यों नहीं मिला मुझे, ये मुझे आप बताइए। तो उसके बाद दूसरा यात्री था, वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा, बिल्कुल ठीक समझे, मेरी गठरी में एक बहुत ही ज्यादा कीमती बहुमूल्य हीरा है और बहुत सारी चांदी की मुद्राएं भी हैं। तो पहले यात्री ने कहा, फिर वो मुझे मिली क्यों नहीं, मैंने तो बहुत ज्यादा प्रयास किया है और मैं तो बहुत ज्यादा ही माहिर हूं ठगी करने में। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो और मैंने पहचान भी लिया था, लेकिन जब भी मैं अपनी गठरी से दूर गया या आपसे दूर गया या कोई भी छोटा मोटा काम आसपास करने के लिए गया तो मैंने अपनी जो बहुमूल्य वस्तुएं थी वो हर बार आपकी गठरी में डाल दी और वहां से मैं फिर चला जाता था। और इस तरह से मुझे अपनी गठरी का ध्यान भी नहीं रखना पड़ता था। और पीछे से आपने जब भी मेरी गठरी को टटोला आपको वहां से कुछ नहीं मिला और आपने अपनी गठरी को देखा तक नहीं। इसके बाद पहले यात्री को पूरी तरह से समझ आ चुका था और उसने फिर से वो बात दोहराई कि देखा, मैंने ठीक ही तो कहा है कि आप तो मेरे गुरु निकले। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि ईश्वर भी हमें नित्य प्रति न जाने कितनी ही खुशियां हमारी गठरी में वो डालते रहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी अपनी गठरी की तरफ नहीं देखते हैं। हम सब की नजर सामने वाले की, दूसरे व्यक्तियों की खुशियों पर, उनकी गठरी पर होती है। और यही हमारी सबसे बड़ी मूल समस्या है। जिस दिन हम सब ने दूसरों की खुशियों को, दूसरों की गठरी को, या हम कहें दूसरों की तरफ ताक झांक करना छोड़ दिया, उस दिन हम सबकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, दूसरों की तरफ ध्यान ना दें, केवल और केवल अपनी गठरी को टटोलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप पहले की कहानियां भी सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप कहानियां सुन सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक उंगली, आपका एक मोटिवेशन मुझे हजारों कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। यूं ही आती रहूंगी दोस्तों। फिर मिलेंगे। नमस्कार।